कांशीराम साहब अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे, माननीय कांशीराम साहब अमर रहे। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बांग्लादेश जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सभी के अभिभावक, पूर्व विधान परिषद सदस्य, उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में संगठन को देख चुके हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनको सुनेंगे। सम्मानित साथियों, हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय एमएलसी साहब नौशाद अली साहब। पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी को, मानवर काशीराम साहब जी को, छत्रपति शाहू महाराज जी को, भाई आप बातें बंद कर दें, छत्रपति शाहू महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, श्राद्ध अकीदत पेश करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता, संस्थापक मानवर काशीराम साहब जी के जन्मदिन पर आज बस्ती मंडल की इस गोष्ठी में हमारे बीच में इस गोष्ठी की जो अध्यक्षता कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के बीएसपी के जिला अध्यक्ष माननीय श्री जय हिंद गौतम जी, और हमारे बीच में जिला अध्यक्ष श्री हिंकार प्रसाद जी, जिला अध्यक्ष श्री भरत लाल निषाद जी, और हमारे बीच में पूर्व एमएलए और बस्ती मंडल के प्रभारी हमारे बड़े भाई माननीय श्री भगवान दास जी, मंडल प्रभारी माननीय धर्मदेव प्रदर्शी जी जो इधर संचालन भी कर रहे हैं, मंडल प्रभारी माननीय श्री सीताराम शास्त्री जी, और हमारे साथ विधान परिषद में रहे और बहुत अच्छा विधान परिषद में भी बोलते थे। जब भी बोलते थे तो सदन इनकी तरफ पूरा सदन सुनता था। माननीय श्री लालचंद निषाद जी, माननीय श्री संजय भूसिया जी, माननीय श्री राजेंद्र कुमार गौतम जी, माननीय रमेश गौतम जी, माननीय आशीष कुमार जी, माननीय अवनीश कुमार जी, माननीय श्री अभिषेक भारती जी, और यहाँ इधर हमारे सामने बैठे हुए बहुत बहुत सम्मानित साथियों, बीएसपी बामसेब और बीबीएफ के सभी हमारे सम्मानित साथियों, इधर मंच पर जिनका नाम नहीं लिखा है वो मेरे बहुत बहुत सम्मानित साथी, माताएं और बहनें, पत्रकार बंधु साथियों, इधर मैं लगभग 11:30 बजे आ गया था और 12:15 बजे मैं मंच पर इधर आ गया और मैंने एक एक कार्यकर्ता साथी को बड़ा गहराई से सुना है और मुझे ये भी लगा कि हमारे लोग मिशनरी साथी हैं और मानवर साहब के बारे में, बाबा साहब के बारे में और मान्या भाई जी ने जो काम किया उसके बारे में
बहुत डिटेल से बताया है और मेरी नेचर है, मेरी आदत है, जब कोई बोलता है तो मैं उसको गहराई से सुनता हूं कि इनकी कार्य क्षमता क्या है, तो मैं अपने को इनके साथ जो इन्होंने बोला है मैं अपने को संबद्ध करता हूं और उन बातों को मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन साथियों, आज उस मसीहा का जन्मदिन है जिन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से प्रेरणा लेकर और देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टी बनाकर 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बनाकर और जो कभी भी शासन सत्ता में भागीदारी नहीं कर सकते थे, उन सबको, हम जैसे लोगों को, जो आप सब लोग बैठे हैं, आप जैसे सभी साथियों को सम्मान दिलाने का काम किया। और इतना ही नहीं, देश के सबसे बड़े प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जिंदा रहते 3 बार सरकार बनाने का अगर काम किया तो मानव काशीराम साहब जी ने। और साथियों, आज उनके जन्मदिन पर हम आप सबको बस्ती मंडल के कोने कोने से, उन साथियों को जो लोग इधर नहीं आए हैं, जो सामने बैठे हुए या पीछे बैठे हुए ये मैदान में घूम रहे, हम सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं, सबको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज हमारे उस व्यक्ति का जन्मदिन है जिन्होंने सत्ता और शासन में भागीदारी दिलाने का काम किया है। और साथ आप सबको मालूम है, मानव काशीराम साहब से प्रेरणा लेकर और इकलौता उत्तराधिकारी अगर बनाया तो आपको मालूम है कि हम सबकी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को बनाने का काम किया। और माननीय बहन जी के बारे में अगर आपको मैं डिटेल से बताऊं, क्योंकि आपको लंबा समय हो गया है, आप लोगों ने एक एक बात को गहराई से सुना है। माननीय बहन जी के ऊपर तमाम उतार चढ़ाव आए, तमाम उतार चढ़ाव आए, लेकिन किसी भी उतार चढ़ाव में माननीय बहन जी टिकी नहीं। अगर आप सबको याद हो, अगर आप सब लोग जानते हैं, फिर 25 अगस्त 2003 को जब मेरी सरकार चल रही थी, आप सबकी सरकार चल रही थी, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी, और जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माननीय बहन जी पर दबाव बनाया कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, 80 पार्लियामेंट है, जिस पर 20 पर आप लड़ लो और 60 पर हम लड़ लो और आप मुख्यमंत्री बनी रहे। लेकिन माननीय बहन जी ने इस प्रस्ताव को नहीं माना और मुख्यमंत्री कुर्सी को छोड़ने का काम किया। मानव काशीराम साहब जी ने ऐसा उत्तराधिकारी आपको देके गए। और साथियों, इतना ही नहीं, आप लोग याद करिए, जब सरकार गई, क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा दी। और कैसे बनवाई कि हमारे माननीय विधायकों को पकड़वाया गया, मुकदमे लगाए गए और भारतीय जनता पार्टी ने जबरन सरकार बनवा दी। और साथियों, इतना ही नहीं, ताज कॉरिडोर मैटर कुछ भी नहीं था।
ताज कॉरिडोर का मेडल लिया और मान्या बहन जी के घर पर छापे, कार्यालय में छापे, नाते रिश्तेदारों के घर पे छापे। और साथियों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए उसी समय मानव काशीराम साहब को भी अटैक पड़ गया। जब मानव काशीराम साहब को अटैक पड़ गया तो मान्या बहन जी को पूरे देश का भार आ गया। लेकिन मान्या बहन जी पूरे देश में दौरा करती, रात में आकर मानव काशीराम साहब की अस्पताल जाके हाथ डाल लेती, पूरी देख रेख करती। लेकिन साथियों, आपको मालूम है कि मानव काशीराम साहब हम लोगों के बीच से चले गए। लेकिन मान्या बहन जी संघर्ष करती रही और लोग कहने लगे अब तो कभी बीएसपी की सरकार बनने वाली नहीं है। आपके यहां तो कम उत्पीड़न होता है, मैं तो कन्नौज का रहने वाला। इटावा रोइया में तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं पे सुतली बम के हथगोले लगवा दिए। जो नहीं सुतली, ये पटक्का हम लोग छुड़ाते हैं। समाजवादी पार्टी ने उनको बम कहकर उनको जेल में भेज दिया। हमको भी रोका गया था। लेकिन हमारे कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, मानव काशीराम साहब के कार्यकर्ता चट्टान की तरीके से मान्या बहन जी के साथ खड़े रहे। और मान्या बहन जी बार बार कहती हैं कि हमें इस पर गर्व है। पच्चीस अगस्त को सरकार जाती है, मान्या बहन जी कुर्सी छोड़ती हैं और 2004 में पार्लियामेंट चुनाव होता। लेकिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मान्या बहन जी ने रात दिन एक कर दिया। उधर सीबीआई ने परेशान किया, भारतीय जनता पार्टी ने परेशान किया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सीमा ही तोड़ दी। लेकिन उसके बावजूद भी पहले मेरे 14 पार्लियामेंट मेंबर होते थे, लेकिन जब 2004 में चुनाव हुआ तो 19 पार्लियामेंट मेंबर हमारे जीत कर आ गए। और साथियों, आप लोगों ने भाईचारा बनाया और 2007 में हमारी फुल प्लेस की सरकार बन गई। लेकिन कभी भी साथियों, जो मान्या बहन जी के संपर्क में है, हम तो ये नहीं जान पाते हैं कि मान्या बहन जी किस समय सोती है। आज तक मैं नहीं समझ पाया। जिस समय बात करेंगे हमारे मुंह से तो जमुआई आने लगेगी कि मान्या बहन जी के मुंह से कभी जमुआई भी आने वाली नहीं। साथियों, ऐसा नेता मानव काशीराम साहब आपको देके गए हैं। जब ऐसा नेता हमको दे गए हैं, अभी माननीय एमएलए साहब को हम सुन रहे थे, लोग क्या कहते हैं, बीएसपी खत्म हो गई। अरे बीएसपी ना कभी खत्म हुई है, ना कभी खत्म होगी। यह विचारधारा है, अंबेडकरवादी विचारधारा कभी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन साथियों, हम इन विरोधियों से मुझे होशियार रहना है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे साथी बैठे हुए हैं, देर से बैठे हुए हैं। जिस समय देश आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि पुराने लोग तो मेरे जानते हैं, नए लोग हमारे नहीं जानते, नए लड़के मेरे नहीं जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी समता मूलक समाज की रचना करना चाहती, जिसमें कोई छोटा न कोई बड़ा। हम बहुजन समाज पार्टी बराबर की व्यवस्था करना चाहती है और इस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी खड़ी व्यवस्था रखना चाहती है। जो ऊपर वाला है वो कुछ ना जानता हो तब भी बड़ा है, और नीचे वाला खूब योग्य हो लेकिन वो योग्य नहीं। लड़ाई यहां पर
जब आप पीछे जाएंगे, जब बड़ व्यवस्था थी, मैं डिटेल से नहीं ले जाएंगे आपको, जब बड़ व्यवस्था थी, शूद्र भाइयों को न पढ़ने लिखने का अधिकार था, न धन संग्रह करने का अधिकार था, यहां तक अपनी बनाई हुई चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था। जब बाबा साहब पढ़ लिख कर आए, उस समय देश छोड़कर अंग्रेज जा रहे थे। जब देश छोड़कर अंग्रेज जा रहे थे तो बाबा साहब को अपने लोगों की खटका थी, चिंता थी कि अंग्रेज तो दोस्त छोड़ के जा रहे हैं, हमारे लोगों का क्या होगा। अंग्रेजों से बात रखी। अब अंग्रेजों के सामने ये समस्या थी कि ये हम कैसे जाने कौन लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, धन संग्रह करने का अधिकार नहीं है, यहां तक अपनी बनाई हुई चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं है। तब अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई 1928 में, लॉर्ड लेथियस कमेटी बनाई। आज समझने की जरूरत है। और उस कमेटी के सदस्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बने। और उस कमेटी ने भ्रमण पूरे देश में किया। बाबा साहब दिन में कमेटी के साथ रहते और रात में अपनी बस्तियों में जाकर ये बताने का काम करते थे कि जब कमेटी आए तो हमारे सामने आप अपने को सूत्र बताने का काम करना। लेकिन साथियों, उस समय पर भी कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग, भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी के लोग, समाजवादी पार्टी एंड कंपनी के लोग हमारे लोगों को भड़काते थे कि बाबा साहब आप छोटी जात का बनाना चाहते हैं। लेकिन साथियों, जिन लोगों ने कमेटी के सामने अपनी बात रख दी, वो लोग अनुसूचीबद्ध हो गए और अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति में शामिल हो गए और उनको 3 लाभ मिले। शिक्षा में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण और राजनीति में आरक्षण। ये तुम्हें भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है, ये तुम्हें कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है। अगर ये दिया है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया। लेकिन साथियों, जो लोग छूट गए वो ओबीसी में चले गए। हमारे एमएलसी साहब दूसरी लाइन में चले गए। लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखते वक्त आर्टिकल 340 का प्रावधान किया। धारा 340 का संविधान में प्रावधान किया कि जब ये देश की राजनीतिक पार्टियां चाहें तो दोबारा सर्वेक्षण कराएं। लेकिन साथियों, आज देश आजाद हुए इतना लंबा समय हो गया है, आज तक दोबारा सर्वेक्षण न कांग्रेस ने कराया न भारतीय जनता पार्टी ने कराया। ये कहां पिछड़ों की भलाई चाहते हैं। वो तो धन्य मानवर काशीराम साहब जिनका आज हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। मानवर काशीराम साहब जी ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाकर ये नारा दिया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी खाली करो। बोर्ड क्लब पे धरना प्रदर्शन दिया, लंबे पीरियड धरना प्रदर्शन चला, लेकिन ये सरकारें कभी नहीं चाही। मंडल कमीशन लागू नहीं किया। कब किया? कि जब आप लोगों ने अपनी ताकत बढ़ा दी। कैसी ताकत बढ़ा दी कि 89 में 13 एमएलए हमारे जीत कर आ गए और 3 सांसद जीत के आ गए। 13 एमएलए उत्तर प्रदेश में जीत गए, 3 सांसद जीत गए 89 में। और श्री बीपी सिंह को सरकार में 3 सांसद की जरूरत थी और मानवर काशीराम मान्य बहन जी ने शर्त रख दी कि हम आपको समर्थन देंगे, लेकिन मेरी 2 मांगे हैं। पहली मांग कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न से नवाजा जाए। देश कब आजाद हुआ था? और 47 से लेकर 89 तक। आज बाबा साहब के लोग फोटो तो लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न से भी नवाजा नहीं गया था।
अगर आप 3 सांसद और 13 मेरे न जिताते तो शायद हर रस से नवाजा भी नहीं जाता। और दूसरी शर्त यह थी कि मंडल कमीशन लागू करो। मैं डिटेल से बताएंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन साथियों विषम परिस्थितियों में मंडल कमीशन लागू हुआ, और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग सड़क पे अपने शरीर में आग लगा रहे थे और क्या नारा लगा रहे थे कि मंडल कमीशन वापस लो। लगा रहे थे या नहीं लगा रहे थे? लगा रहे थे। ये नारा लगा रहे थे। तो ये ओबीसी की कभी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी कभी भलाई नहीं कर सकती है। और साथियों इतना ही नहीं, माननीय विधायक जी अभी बोल रहे थे प्रमोशन में आरक्षण को लेकर। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जब लोकसभा में बहस चल रही थी, आपके यहां जो सुरक्षित विधानसभाएं हैं, जो लोकसभा की सुरक्षित हैं, अगर वहां से अगर आप दूसरे दल के लोगों को जिताकर भेजोगे तो वो बात आपकी सदन में कभी नहीं रखने वाले। जब प्रमोशन में आरक्षण को लेकर लोकसभा में बहस हो रही थी तो समाजवादी पार्टी के सांसद नगीना सिंह थे। वो आपने टीवी में भी देखा होगा, अखबारों में भी आया कि जो नगीना सांसद समाजवादी पार्टी थे, अपने समाज के थे, वो सदन में बिल को फाड़ रहे थे। क्या कह रहे थे कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ राज्यसभा में ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले, जिन्हें मान्या बहन जी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया, राज्यसभा भेजा, वो सदन में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए। मेरा साथियों कहने का मतलब इतना है कि जो हमारे गोल में जो हमारी बात रख रहा है वो हमारा है। हमारा ही समाज का व्यक्ति अगर हमारी बात नहीं रख रहा है वो हमारा नहीं है। हमें ऐलान होने की जरूरत है। और राजपाट लेना कोई बच्चों का खिलौना नहीं। पहले राजपाट लेने के लिए युद्ध होते थे, गोलियां चलती थी, जो राजा जीत जाता था युद्ध में वो राजा बन जाता था। यह रानी का पेट का पैदा हुआ बच्चा राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया कि जिसके जितने वोट होंगे, ईवीएम में जितने जिसके वोट होंगे वो राजा बनेगा। और वोट की वैल्यू बराबर कर दी। क्या देश का उद्योगपति वोट डालने जाए तो वो भी एक वोट डालेगा, या देश के प्रधानमंत्री जी वोट डालने जाए वो भी एक वोट डालेगा। एक वोट से माननीय प्रधान हार जाता है, एक वोट से माननीय प्रधान जीत जाते हैं, एक वोट से जिला पंचायत सदस्य जीत जाता है, एक वोट से जिला पंचायत सदस्य हार जाता है, एक वोट से माननीय विधायक हार जाते हैं, एक से जीत जाते हैं, या माननीय सांसद जीत जाते हैं, हार जाते हैं। तो वोट अमूल्य है, वोट की कोई कीमत नहीं है। वोट की कीमत तोड़िया नहीं है, वोट की कीमत पैसा नहीं है, वोट की कीमत बंदूक बनवा देना नहीं है, वोट की कीमत 5 किलो गेहूं नहीं है, वोट की कीमत चावल नहीं है, वोट की कीमत दाल नहीं है। वोट एक अमूल्य है, वोट दुधारू तलवार है। अगर वोट आपने अच्छी जगह प्रयोग कर लिया तो अपनी और आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। मेरा साथियों आपसे कहने का मतलब इतना है कि जब वोट बने, अब तो पहले तो जनवरी में 18 साल का बच्चा होता था तब उसको वोट बनता था। अब तो साल में किसी समय 18 साल का बेटा हो या बेटी हो उसका वोट बनता है। तब वोट अमूल्य है। वोट के बदौलत ही तुम जिला पंचायत सदस्य बनोगे, वोट के बदौलत ही माननीय विधायक बनोगे। तो हमें अपने एक एक वोट का ख्याल
एक एक वोट का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? और ये लोग, मैं माननीय एमएलए साहब को सुन रहा था, अरे साथियों 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं की बात आप करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने तो 5 बीघा 10 बीघा का पट्टा दे दिया था कि जिसमें 100 कुंटल 50 कुंटल गेहूं पैदा करो। आपको देने वाला बनाया था, हाथ फैलाने वाला नहीं बनाया था। मैं साथियों आपको गुजारिश करते हुए, क्योंकि मेरा रमजान भी है, मैं आप सबसे गुजारिश करते हुए, बस इतनी आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि हम लोग अपनी जिंदगी काट चुके हैं। हम अपनी जिंदगी काट चुके हैं। अगर वाकई बच्चों का भविष्य चाहिए, वाकई अगर बच्चों का भविष्य चाहिए, चाहे हमारे माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे हमारे जो भी कार्यकर्ता साथी इधर आए हुए हैं, आज से तय कर लो कि हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम अपने अधिकारी बनाओ, घर जा के पदाधिकारी बनाओ। पदाधिकारी बनाते वक्त उनको मालूम होना चाहिए कि हम किस पर पद पर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं। इसके बाद कैडर लो, 50 रुपए का सदस्य बने, 50 रुपए का सदस्य बने। और साथियों, मुझे आशावादी बनना है, मुझे निराशावादी नहीं बनना है। हमें ये तय करना है कि हमें सरकार बनानी है। और साथियों, कोई घर हो बगैर पैसे की बदौलत नहीं चलता है। हमें तन मन और धन से बहुजन समाज पार्टी का सहयोग करना है। साथियों, इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए और मानव काशीराम साहब जी के जन्मदिन का मुबारकबाद देते हुए, और मैं आप सबको ये भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग लंबे समय से इधर आए। मुझे लग रहा है 3 बज गया हो, 3:15 हो गया है। और मैंने भी सभी को सुना है, और मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी है कि बस्ती मंडल में जितने लोगों को मैंने सुना, बहुत अच्छा बात रखते हैं, बहुत अच्छा कैडर देते हैं। जितने साथी इधर बोले हैं, अब ये बात हमें गांव-गांव में बोलना है और हमें खुद का माउथ प्रचार बढ़ा देना है। पान की दुकान पर बैठो, बस अड्डा पर बैठो, रेलवे स्टेशन पर बैठो, एक ही बात करो कि अगर पार्टी अच्छी है तो बहुजन समाज पार्टी अच्छी है, कोई नेता अच्छा है तो बहन कुमारी मायावती जी अच्छी है। और जब तुम अपनी बात कहने लगोगे, उनकी हाँ में हाँ नहीं करोगे, तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। जय हिंद, धन्यवाद, खुदा हाफिज।